गुड़गांव में हम वेट कर रहे थे मेट्रो का। मेट्रो आने वाली आ चुकी है। मेट्रो में बैठ के हम पहुंच चुके चांदनी चौक। चांदनी चौक से निकल चुके हम लाल किला की तरफ। लाल किला से राइट लेते ही हम पहुंचने वाले चोर बाजार स्टार्ट हो जाती है। चोर बाजार स्टार्ट होते ही हमें दिखते हैं कुछ बैग जीन्स वगैरह ऐसे बिक रहे होते हैं। कुछ शैम्पू थे जो कि मुझे लगता है कि नकली है, पर पता नहीं, मैंने आज तक ख़रीदा नहीं है। अब ये हो सकते हैं, इतने सस्ते तो शैम्पू मिलते नहीं है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए कुछ बैग्स वगैरह दिखे जिसकी क्वालिटी और रेट तो सही लगे मुझे, पर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने लिया नहीं। बाकी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे मार्केट की तरफ। देख रहे थे हम, तो हमें कुछ कपड़े वगैरह रेडी में बिकते हुए नज़र आए। टी शर्ट्स वगैरह थे, कुछ खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए थे काफ़ी बढ़िया। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते गए तो मार्केट और बढ़ते गया। हमें फ़र्स्ट कॉपी शूज़ वगैरह दिखे वहाँ पे कुछ नकली। अब हम और आगे बढ़ते गए, हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले। फॉर्मल पैंट्स वगैरह थे रेडी में रखे हुए, कुछ बेल्ट्स वगैरह सारे। मुझे तो उतने खास कुछ लगा नहीं मार्केट स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे थे तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट के सामान, बेल्ट एंड ऑल, बच्चों के चप्पल्स, ये फिर हमें वहाँ पे कुछ प्यूमा के स्लीपर्स दिख रहे थे, पर मुझे उतने खास लगे नहीं तो मैंने कुछ रेट वेट का पता किया नहीं, लेकिन सस्ते थे। फिर फॉर्मल कुछ शूज़ थे। मैं धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा था, मेरे पास टाइम की भी कमी थी। और ये कुछ शूज़ वगैरह के मार्केट थे, फॉर्मल एंड ऑल। फिर धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें स्टॉल्स वगैरह सारे और बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। ये चश्मे थे जो 50-50 रुपए में बिक रहे थे, काफ़ी सस्ते थे, ले सकते थे हम, पर उतना खास मुझे लगा नहीं कुछ। ये शर्ट्स थे जो 100 रुपये 150 रुपये में बिक रहे थे। प्राइस को लेके तो काफ़ी अच्छा है। चोर बाज़ार नाम का लगा स्टार्टिंग में मुझे। यहाँ पे सारा कुछ, कोई फ्रेश आइटम लेके बेच रहा था, कोई ओल्ड आइटम बेच रहा था। जैसा मैंने सोचा था चोर बाज़ार होगा वैसा मुझे दिखा नहीं। फिर धीरे धीरे हम थोड़ा आगे बढ़ते गए, थोड़े और अंदर घुसते गए तो स्टॉल्स वगैरह मिले और भी बेच रहे थे कुछ सामान, पर कुछ खास उतना मज़ा आया नहीं मुझे। पर आप एक बार जाके देख सकते हैं, एक बार तो एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है ये चोर बाज़ार का। इतना फेमस दिल्ली का चोर बाज़ार है। बट मैंने सुना है कि लॉकडाउन के पहले ये बहुत अच्छे लगते थे, अब लॉकडाउन के बाद से ये उतना खास रहा नहीं। बट आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं। 100-150 रुपये में शर्ट मिल जाते हैं, 100-150 रुपये में जीन्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे। फिर धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो हमें और भी सामान मिल रहे थे। आपको दिखा देता हूँ चोर बाज़ार में कैसे क्या होता है, एक बार देख लो आप। मैं तो बस घूम ही रहा था वहाँ पे, घूम घूम के सारा रिकॉर्ड कर रहा था क्या है क्या नहीं मुझे पता नहीं। बट मैं देख रहा था, मुझे उतना कुछ खास समझ आया नहीं। फिर भी मैं, आप देख लो, भीड़ तो इतनी थी भाई, इतनी थी भीड़ कि बता नहीं सकता हूँ। चलने को जगह नहीं मिलती। अब सुबह 4 बजे से ये मार्केट लगता है। अगर आप जितना जल्दी जा सको उतना बेस्ट होगा आपके लिए। मैं तो थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं मेट्रो से गया था, तो मेट्रो ऑलमोस्ट 5:30 बजे स्टार्ट होती है यहाँ पे, तो मुझे पहुँचते हुए 6-6:30 बज गए थे। देख सकते हो भाई लोग, आप लोग, क्या क्या मिलता है वहाँ पे क्या नहीं। सस्ता आइटम कुछ खरीदना हो तो जा सकते हो, लेकिन आपको सस्ते में अच्छा खरीदना हो तो आपके लिए वो मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि एकदम चीप क्वालिटी एंड चीप रेट के ही आइटम्स वहाँ पे होते हैं। फिर धीरे धीरे हम घूम रहे थे कि कुछ तो खास मिले, पर हमें मिल ही नहीं रहा था। वहाँ पे टीवी वगैरह सब, ये देखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में टीवी बेच रहे थे MI का, जो कि मुझे तो ये कीबोर्ड लैपटॉप ये सारा चोरी का आइटम लग रहा था, बट लेने लायक नहीं था। ये शूज़ वगैरह, ये भाई ने चेहरा छुपा लिया था कैमरा देखते ही। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते देखे कपड़े वगैरह कुछ उतने खास थे नहीं, नॉर्मल ही लगा। बट एक बार भाई लोग आप जाके देख सकते हो, एक बार तो लाइफ में ज़रूर यहाँ घूमने लायक है ये मार्केट। चोर बाज़ार दिल्ली का कितना फेमस मार्केट है। अब देख लो, ये नकली जॉर्डन वगैरह बिक रहे थे यहाँ पे। मैंने एक देखा पर मुझे खास लगा नहीं, तो मैंने उसको क्रॉप कर दिया वीडियो को। ये कपड़े, बैग्स वगैरह, पैंट वगैरह, बैग्स कुछ खास मिल जाते हैं, पर ये है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती इतने।
फिर मैं आगे बढ़ते गया और मार्केट को देख रहा था कि कुछ तो मिलेगा आइटम मुझे जो मज़ा आ जाए, पर कुछ मिल ही नहीं रहा था भाई यार। कि धीरे धीरे मैं बाहर तरफ निकलते गया धीरे धीरे चलते हुए मार्केट और देखते हुए। कुछ खास मुझे ऐसा मिला नहीं अभी तक। मैंने 1 रुपए का शॉपिंग नहीं किया सुबह से। मुझे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे हो गए वो मार्केट घूमते हुए, पर 1 रुपए का मैंने मार्केटिंग नहीं की क्योंकि मुझे कुछ आइटम समझ ही नहीं आ रहा था लेने लायक। ये डाइनिंग सेट वगैरह प्लेट्स वगैरह सब बिक रहे थे। ये लेडीज़ पर्स एंड वॉल सब थे भाई। कपड़े वगैरह ही ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। जीन्स एंड शर्ट्स का ही काम ज़्यादा होता है, मुझे तो ऐसा लगता है वहाँ पे। बाकी वहाँ पे ऐसे ऐसे चीज़ मिलते हैं भाई लोग जो आप कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसे ऐसे चीज़। एक एक नट बिकते हैं भाई वहाँ पे। मैंने मार्केट में देखा, मैं तो देख के दंग रह गया। एक पाना, एक नट, ये सब मिलते हैं भाई वहाँ पे। काफ़ी ऑलमोस्ट अगर आप बात करो तो एक चीप मार्केट बोल सकते हो कि काफ़ी सस्ते चीज़ जो होते हैं वो चीज़ मिलते हैं वहाँ पे। 1-1, 2-2 रुपए के सामान भी बिकते हैं। स्मार्ट वॉच वगैरह मिल रहे थे भाई। मैंने स्मार्ट वॉच देखा वहाँ पे, सारा नकली लग रहा था भाई। कोई भी सही आइटम वहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं ऐसा मुझे लगा। एक भी आइटम्स कुछ भी सही नहीं थे भाई। सारा नकली आइटम। भीड़ तो ऐसे लगे रहते हैं जैसे कि बहुत कुछ ऐसा मिल रहा है जो काम के, लेकिन कुछ काम का नहीं था भाई। कुछ भी काम का नहीं था। मुझे तो ऐसा लगा समय बर्बाद हो गया। यहाँ पे भीड़ लगे हुए तो मैं देखा भीड़ क्यों लगा है, तो वहाँ पे देखा मैं कि गोप्रो भाई, गोप्रो का भी नकली आइटम बिक रहा था यहाँ पे। गोप्रो का मैंने एक डब्बा उठा के देखा, मुझे तो हंसी छूट गई भाई। 4K अल्ट्रा HD DV सारा ऐसा लिखा था। फिर मैंने उनके हाथ से लेके देखा भी, पूरा नकली आइटम भाई, नकली आइटम। बट मुझे मजबूरी में तारीफ़ करनी पड़ी उनकी, ताकि उनके क्लाइंट ख़राब ना हो, नहीं तो मुझसे बहस हो जाती है उनकी। इसलिए मैंने हाँ कर दिया। लेकिन देख रहे हो आप, ये दे रहे थे 2500 रुपये की एक, और एक 1500 रुपये की दे रहे थे। 2 क्वालिटी रखा हुआ था इन्होंने। मैं तो हंसी छूट गई थी भाई। नकली आइटम बेच रहे थे ये सारे। ये पहनाने की कोशिश कर रहे थे भाई को। मुझसे भी पूछे, मैं तो हाँ में हाँ मिला दिया उनकी। भाई कौन बहस कर रहे हैं उन लोग लोकल से। मैंने लेके देखा, मुझे तो इतना हंसी आई, इतना हंसी आई। गोप्रो 2500 रुपये में भाई साहब, 4K रिकॉर्डिंग के साथ। देख लो आप, ये देखो। मुझे पता नहीं उसने लिया कि नहीं लिया, मैं तो वहाँ से चला गया था थोड़ी देर पे। फिर मैं आगे बढ़ते गया, मार्केट देख रहा था। शूज़ वूज़ के ही थे। मैंने मन बनाया कि एक स्लीपर ले लिया जाए, तो मैं और मार्केट घूम रहा था क्योंकि मैं पहले भी जा चुका था। पर मुझे पहले तो लॉकडाउन के पहले काफ़ी अच्छे आइटम्स मिल जाते थे। लॉकडाउन के बाद तो मेरा ये फर्स्ट टाइम का था। पहली बार गया मैं लॉकडाउन के बाद। मुझे मज़ा ही नहीं आया भाई। इतना बोर लगा, कुछ भी ढंग का आइटम नहीं था। लेकिन आप देख लो, एक बार तो लाइफ में जाना बनता है भाई चोर बाज़ार। लेकिन जब भी जाओ भाई तो सुबह 4 बजे पहुंच जाओ। मेट्रो तो मिलेगी नहीं आपको, ऑटो कैब वैब करके आप पहुंच सकते हो। ये जस्ट लाल किला के ऑपोजिट साइड लगता है भाई। ये सारे स्लीपर्स थे, वही छपरी वाले स्लीपर कहता हूँ मैं इन्हें। जब तेरे को पता मेरे को नहीं पता ऐसा। हमेशा अलग अलग रहता है। ये देखो भाई, शर्ट्स वगैरह, शर्ट थे, पैंट था, बस यही सब बिक रहे थे भाई। बस यही सब थे। यूज़ वाले, वो चोर बाज़ार जो बोलते हैं, यूज़ वाले चप्पल जूते दिख रहे थे वहाँ पे। बोल क्या रहा हूँ। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहे थे भाई। फिर मैं बाहर की तरफ निकलने लगा। कुछ भी मज़ा नहीं आया, कुछ भी। आप देख सकते हो एक बार।
फॉर्मल शूज़ थे भाई ऑफिस के लिए। और प्राइस तो ऐसा बोलेंगे, जो चीज़ आपको पसंद आ गई उसकी प्राइस तो ऐसा बोलते हैं भाई साहब कि उससे अच्छा आप शॉप में जाके नया ख़रीद लो या ऑनलाइन मंगा लो। लेकिन ये है कि वहाँ पे कम बहुत कर देते हैं। 1000 रुपये अगर वो कह रहे हैं तो आप आराम से उनको 300 रुपये कह सकते हो, और अगर उन पे आ रहे हो तो वो दे भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई। और बहुत सारे वीडियो में मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ लड़कियाँ सेफ़ नहीं है ये वो मार्केट पे, पर मुझे तो ऐसा लगा नहीं, मुझे तो सारे दिख रहे थे भाई, सब थे वहाँ पे, सब लड़कियाँ बिंदास होकर शॉपिंग कर रही थी वहाँ पे। पता नहीं क्या ही ले रही थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। यही ले रही होंगी नकली शैम्पू। कितने का है? फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा भाई मार्केट से, तो मुझे शूज़ दिखे, नकली शूज़ जो बिक रहे थे सारे फर्स्ट कॉपी वाले, पर प्राइस ऐसा दे रहे थे वो कि आप करोल बाग से ले लो जाके, उससे अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। ये तो यूज्ड रहते ये वो, लेकिन अगर आप सस्ते बोल दो उनको, हो सकते आपको दे दे। ये गर्ल्स ये शूज़ थे भाई, एक नाइक का यूज टाइप तो लग रहे थे क्योंकि गंदे से पड़े हुए थे, लेकिन प्राइस ये मांग रहे थे 2000 रुपये। फिर मैं और बढ़ा तो ये लाइन पूरा मुझे शूज़ के ही दिखे भाई। बोरा बोरा में लेके सारे लोग बोरी में लेके ऐसे खोल के बैठे, जहाँ पुलिस आते हैं फिर ये उठ के भागते हैं। देख लो सिर्फ शूज़ के ही शूज़ दिख रहे थे। ये एक पैंट लेके बेच रहा था, फिर शूज़ वाला है। ये लाइन मुझे शूज़ के ही दिखे थे। फर्स्ट कॉपी शूज़ थे, नकली वाले शूज़ थे, चोरी वाले भी थे, कुछ कुछ चोरी वाले भी रहते हैं आइटम्स इसमें। फिर थोड़ा आगे और जाते गया तो मुझे ऑलमोस्ट मार्केट ख़त्म ही लगा, कुछ उतना खास मार्केट लगा नहीं मुझे। फिर मैं रोड के उस पार चला गया क्योंकि मुझे वापस भी जाना था, तो मैं देखा यहाँ सैंडल्स वगैरह बिक रहे थे। कुछ आइटम्स उतने खास तो लगे नहीं, लेकिन आप ले सकते हो, रफ़ यूज़ के लिए आप ले सकते हो क्योंकि बहुत सस्ते मिलते हैं भाई। 200 रुपये 300 रुपये में अच्छे अच्छे सैंडल्स दे रहे थे ये, आप देख सकते हो। और आगे मैं बढ़ते गया रोड क्रॉस करके जाने लगा मैं वापस, तो शूज़ वाले बैठे हुए थे। ये बंदा बैठा हुआ है, देखो भाई कैसे एडिडास नाइक के शूज़ लेके बैठे हुए हैं बोरा बोरा में। ये सारे ये नाइक जॉर्डन बेच रहे हैं, ये सारा फर्स्ट कॉपी शूज़ होता है भाई, सारा फर्स्ट कॉपी। प्राइस तो ऐसे मांगते हैं जो आपको करोल बाग के शॉप्स में मिल जाएंगे भाई जाके, वहाँ पे तो होलसेल का मार्केट है ना। प्यूमा के शूज़ थे काफ़ी, देख सकते हो आप कैसे शूज़ बेच रहे हैं ये सारे रोड पे खड़े होके। ये देखो भाई नाइक का शूज़ था, एडिडास का शूज़ था, ये नाइक के चप्पल्स वगैरह थे, स्लीपर्स। ये बोरा बोरा में लेके खड़े थे सारे। इनसे जाके पूछना पड़ता है जो आपको चाहिए, अगर वो आप पूछ लो ना तो ये साइज़ पूछेंगे आपसे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखो भाई ये कैसे बोरे में भर के जॉर्डन, इनसे पूछना पड़ता है भाई कि ये आइटम है, ये है, ये है, तब जाके वो दिखाते हैं कि हाँ है। ये लेके सारे बैठे हुए हैं लाइन से भाई, ये देखो 60 नंबर का है वाइट कलर को। ये मैंने देखा एक गंदा सा पड़ा हुआ था नाइक का, लगे तो नकली रहा था मुझे, लेकिन ठीक ही था। प्राइस मैंने पूछा इनसे तो प्राइस इन्होंने बताया, पर मुझे वो प्राइस के लायक लगा नहीं। मैंने सस्ते बोले 1000 रुपये में दे दे भाई, मैं क्या, उसने दिया ही नहीं। फिर मैं उसे छोड़ के आगे बढ़ गया। मैंने एक एडिडास का स्लीपर देखा वहाँ पे, नाइक का स्लीपर देखा, फ्लिप फ्लॉप। उन्होंने मुझे 700 रुपये कह रहा था, लेकिन मैं 300 रुपये में लेके आया। अच्छा था 300 रुपये, काम चलाओ। लेकिन भाई वो 2 दिन में फट गए। 2 दिन में पहनने लायक नहीं रहा भाई वो चप्पल। मैंने लेके आया फ्लिप फ्लॉप वहाँ से, इसलिए कहूँगा चोर बाज़ार से शॉपिंग ना करो तो ही बेस्ट है भाई। सिर्फ वहाँ घूम के आओ, अगर कुछ यूनिक आइटम आपको मिलता है, जो आइटम को आपको आइटम की पहचान हो आपको, तो आप देख सकते हो। और आपको ऐसा लग रहा हो कि 1000 का चीज़ 200 में मिल रहा है, तो भी आप ले सकते हो आराम से। क्योंकि वो मार्केट मुझे सिर्फ ऐसे ही लगा कि काम चलाने लायक ही मार्केट था, कुछ भी खास नहीं भाई। 1 रुपये का मार्केट कोई ख़ास नहीं था वहाँ पे।
बस ऐसे ही सारे लेके बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं जूते चप्पल। आप लेके घर जाओ, 2 दिन में फट जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए भाई मैं तो यही कहूँगा कि चोर बाज़ार से शॉपिंग ना ही करो तो ही बेस्ट है। इससे अच्छा आप करोल बाग चले जाओ, सरोजनी चले जाओ एक बार। सरोजनी में भी गर्ल्स बेंस का मिलता है भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ मिल जाते हैं। और अगर आपको शूज़ चाहिए ही तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा, शॉप नंबर बता दूंगा। मेरे पहचान के मैं वहाँ से लेते हूँ, काफ़ी अच्छा शूज़ आते हैं वहाँ पे। एक बार 2000 रुपये खर्चा करोगे, आपके 2 साल फुर्सत हो जाओगे, 2 से 3 साल। अरे एक ही बात है, मेरे तो 3-3 4-4 साल चल जाते हैं। एक जूते मुझे तो लेने ज़रूरत ही नहीं पड़ती है दूसरी, लेकिन शौक बड़ी चीज़ है भाई, लेना पड़ता है। ये देखो भाई कैसे बोरे में भर के ये दिखाते हैं शूज़। ये रिबॉक का देखो, भाई कितने दिखलाएगा उतने बेकार आएंगे। दुकान पे आके एक एक पीस दिखलाते हैं। क्या भाई ब्लॉग वगैरह बना रहे हो? हाँ यार बड़ा। मुझे कुछ खास नहीं लगा भाई। मार्केट इतने पैसे दे के यहाँ से चोर बाज़ार से लेने से अच्छा आप आराम से करोल बाग जाओ, करोल बाग में शॉप से ख़रीदो। 200-300 फालतू दे देना, लेकिन क्वालिटी अच्छी लेना भाई। ये मुझे मार्केट एकदम वेस्ट लगा, वेस्ट। सिर्फ घूमने के लिए अगर आप जाओ, यूनिक आइटम मिल गया किस्मत से तो अलग बात है भाई, लेकिन कुछ लेने लायक नहीं है भाई वहाँ पे, कुछ भी लेने लायक नहीं है। ये नाइक का शूज़ बोल रहे थे 2000 रुपये थी ये फर्स्ट कॉपी, अब मांग रहे थे 2000 रुपये। ये लाल वाला कोई सेंस बनता है बताओ? कोई सेंस नहीं बनता भाई, कोई भी सेंस नहीं बनता। ये गुच्ची के शूज़ थे भाई, देख लो फर्स्ट कॉपी। 2000 का ये। ना इनके पास ढंग का कलेक्शन होता है, ना कुछ गिने चुने पीस होंगे, उसके भी मांगेंगे एकदम 2000-2500 रुपये। और उनको बोल दो 1000 रुपये, तो ये फर्स्ट कॉपी शूज़ 1000 में देते भी नहीं हैं। ये अलग अपने अकड़ में होते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही नेगो करना हो तो आप 4 बजे जाओ सुबह तो ये नेगो उतना करते नहीं है। लास्ट जब आते 8-9 बजे के आसपास, तब ये एकदम सस्ते में दे देते, क्योंकि इनको भी घर जाना होता है। तो इनके पास जो बचे हुए माल होते हैं, माल भी छटे हुए रहते हैं, लेकिन जो बचे हुए माल रहते हैं वही मिल सकते हैं बस। लेकिन ये कि सस्ते में दे देते हैं वो आपको, क्योंकि उनको बेच के घर जाना होता है। तो उस टाइम कुछ थोड़ा, ये मैं देख रहा था फॉर्मल शूज़, इसके मांग रहे थे वो 1000 रुपये। 1200। क्वालिटी तो मुझे सही लगी, 1000 के लिए बहुत सही क्वालिटी था ये। तो एक बार आप देख सकते हो मार्केट में जाके, सबका अपना अपना होता है भाई। मुझे जैसा लगा मैंने तो आपको बता दिया, मुझे तो 1 रुपये का भी मार्केट ढंग का लगा नहीं, लेकिन आप भी जाके देख सकते हो, क्या पता आपको कुछ मिल जाए। मेरे किस्मत में ना हो, आपके